केरला केरल में एक श्रीनिवासन की हत्या के मामले में 15 लोगों को फांसी की सजा दी गई। सभी आरोपित व्यक्ति को। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार से देश में पीएफआई का अपराध बढ़ रहा है, उसमें यह होना जरूरत है, होना चाहिए। अब हीरक जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा, जो विदेश में अमेरिका में, फ्रांस में, पाकिस्तान में वहाँ के न्यायाधीश, वहाँ के लोग कहते हैं भारत में न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय व्यवस्था बहुत मजबूत है। हीरक जयंती समारोह में 2 दिन पहले हुआ था, इसमें कहें। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ये कौन सा न्याय है? आपको निकिता तोमर एमए की लड़की थी और कॉलेज कैंपस में दिन के उजाले में उसको मार दिया गया, उसको काट दिया गया और साधारण सा सजा दिया गया, आजीवन कारावास, जमानत भी हो गया होगा। अंकिता सिंह और कितने पूरे दिल्ली में ही 50 आफ्ताब श्रद्धा, आफ्ताब का केस का क्या पोजीशन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री और माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए कि आफ्ताब श्रद्धा केस में कितने दिनों में फांसी होगी, कितने दिनों में सजा होगी, कि जमानत मिल जाएगा आसानी से, जमानत भी मिल जाएगा, रिहाई भी हो जाएगा। जैसे निकिता तोमर का हत्यारा को जमानत मिल गया होगा, ऐसे 100 हमारा न्यायालय, मैंने पहले ही कहा था, जो हमारे न्यायालय में जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी, माननीय सोनिया गांधी ने एक बार बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्यायालय से अपील किए थे और सुझाव दिए थे, आप जो भी निर्णय दें, आपके हर निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके हर निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन आज किसी भी निर्णय में एकरूपता नहीं होती है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार में, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद, इनके घर में एक को पैसा नहीं पकड़ाया, लेकिन उसका जमानत नहीं हो रहा है। पूजा सिंघल का 150 करोड़ से 17,000 करोड़ तक का संपत्ति पकड़ाया, 2 महीना में जमानत हो गया। उसके दूसरे हस्बैंड राजीव झा को 16 करोड़ के घोटाला में अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गया। पूरे भारत में पीएफआई के द्वारा दिल्ली में तो 2 दिन पहले भी हत्या हुआ, और आफ्ताब श्रद्धा तो पूरे भारत को, दुनिया को हिला के रख दिया था। बम्बई से ला कर के दिल्ली में 35 टुकड़े में श्रद्धा का टुकड़ा काट के, लेकिन उस पर कब 5 वर्ष के बाद कि 10 वर्ष के बाद कि 20 वर्ष के बाद जजमेंट होगा? निचली अदालत भी अभी तक सजा नहीं दिया है। हाई कोर्ट 10 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट 20 वर्ष। यासीन मलिक, कितना सेना के जवान पर, कितना वहाँ के पुलिस पर, कितना लोगों पर हत्या का आरोप है। वह दिल्ली में भारत विरोधी गतिविधि अपनाता था, और कितना सजा हुआ, और कितने केस की सुनवाई नहीं हो रही है।
सेना पर हमला किया था कि एक सेना के जवान को मार दिया गया था, वह केस का सुनवाई नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कहते हैं पुराना मामला जब इनको कहा जाता है कश्मीर का फाइल को, कश्मीर में जो आतंकवाद जिहाद जो 15-20 वर्षों से हुआ है उस केस का सुनवाई कीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इतना पुराना साक्ष्य कहाँ से लाइएगा। घटना के 20 वर्ष के बाद भी और केस तो सुनाई जाती है, 40 वर्ष के बाद केस पर सुनवाई होती आती है। हाँ, वह अभियुक्त अपने मर जाता है या मरना तो जीवन का सत्य है, लेकिन न्यायालय से निर्णय नहीं मिलता है, क्योंकि खट्टे अंगूर कौन खाए, खट्टे अंगूर कौन खाए। बिल्किस मामले में, तिस्ता तलवार जावेद के मामले में एक दिन में 3 बार सुनवाई होती है, लेकिन देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। दिल्ली मुख्यालय बनाए, कई एक संगठनों ने कहा है कि हम दिल्ली को PFI का मुख्यालय बनाएंगे। जो जिस प्रकार से हमारे देश में न्यायालय व्यवस्था कमजोर है, निकिता तोमर में आजीवन कारावास सुनाते हैं, दिन के उजाले में होता है घटना। तो और इस केरला में ये पहली घटना है कि इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा हुई दिया गया है। वह अब हाई कोर्ट क्या करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या करेंगे, ये तो समय बताएगा क्या होगा। लेकिन न्याय देने के प्रति सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक एक भी व्यक्ति जेल में बंद है। या चक्रवर्ती, उसके सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 6 आदमी पर FIR किए हैं, जो पटना में या चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, उसके माता पिता सोमेन निराला और संदीप सिंह पर। लेकिन एक भी व्यक्ति जेल में बंद है, एक भी व्यक्ति जेल में बंद नहीं है। या चक्रवर्ती तो फिल्म बनाए अमिताभ बच्चन के साथ। हमारा देश का न्यायालय का अपमान है। एक अभियुक्त जो 50 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाला, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा हम शराब का व्यापार किए हैं और हाँ हमने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। तो और निर्भया हत्याकांड में देर रात बस स्टैंड में क्या करती थी निर्भया, और उसके सभी अभियुक्तों को, सभी मासूम थे, सभी हिंदू थे और सभी मैट्रिक के पास का विद्यार्थी था, मैट्रिक आसपास का विद्यार्थी था। वह 14 वर्ष से 18 वर्ष का उम्र का था और उसे फांसी देने में विलंब नहीं हुआ। देर रात में अपराध करता है और उसको सभी को फांसी दे दिया जाता है। लेकिन निकिता तोमर के बारे में आज दिन उजाले में होता है हत्या, तो उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। तो यह दुनिया भी तो देखती है। आप अपने मुंह से अपना मुंह मियाँ मिट्ठू कहा जाता है। अपने मुंह से अपने लोग बड़प्पन दिखाते हैं। मैं मांग करता हूँ जो इंडियन पिनल कोड है, जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में कहीं भी कोई खामियां नहीं है, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम, ये हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं, जो मनोनीत होते हैं न्यायाधीश, ये न्याय नहीं देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब रिटायर हो रहे थे तो वे कहते थे ना, वे कहते हैं ना अखबार में, तो ये सब कैसे होता है, ये कैसे कैसे सिलेक्शन हो जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैंने मांग किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना का तो
आप ही आदेश देते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बताई कौन जाति के कितने न्यायाधीश हैं, राजपूत जाति के कितने न्यायाधीश हैं, और जाति के कितने हैं, पिछड़ा वर्ग से कितने आते हैं, मुसलमान भाई से कितने आते हैं। तो उस दिन हीरक जयंती समारोह में कहा कि नहीं, हम सभी जातियों को, आप देश में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को है। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आप सेवा करते हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप नियुक्त हुए सेवा काल समाप्त होगा, आप रिटायर कर देंगे। तो ये सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और देश के कानून मंत्री को, जो आपके न्यायालय के निर्णय में एकरूपता नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ, अंकिता सिंह के हत्यारों को फांसी हुई, मैं जानना चाहता हूँ निकिता तोमर की हत्या में, जो दिन उजाले में कॉलेज कैंपस में हत्या होती है, उससे आजीवन कारावास जाता है, और एक निवासन जी का हत्या होता है, उसमें 15 आदमी का फांसी होता है। ये कौन सा, एक ही केस में यहाँ पर 2 आदमी हत्या करता है, उसको आप फांसी नहीं दे सकते हैं। यह दिन उजाले में, और रात के निर्भया की हत्या होती है देर रात में बस स्टैंड में, उसके सभी मासूमों को फांसी दे देते हैं। ये मैं मांग करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी से, अगर यही कॉलेजियम सिस्टम बना रहेगा, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश जी ने जब रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा बना रहे न्यायालय पर। अगर जनता का भरोसा टूट गया तो आपका उद्देश्य, हमारी न्याय व्यवस्था चौपट हो गई है। आज मैं केरला की इस घटना से अचंभित हूँ। एक साथ 15 लोगों को फांसी कैसे हो सकता है? और अंकिता सिंह के, निकिता तोमर की हत्या में कैसे आजीवन कारावास सजा हुई? अंकिता सिंह का कहाँ है? जो तो आदिवासी हरिजन महिला लड़की का मार के गाछ में टांग दिया गया था, क्या हुआ? आप तब श्रद्धा को क्या, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को न्याय मिल गया, उसी प्रकार से श्रद्धा के पिताजी को भी न्याय मिल जाएगा, क्योंकि उसे 35 टुकड़े में काटा गया था। तो यह सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, सोचना पड़ेगा गृह मंत्री को, सोचना पड़ेगा कानून मंत्री को, और सोचना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। आप जो मजबूत केस है, जो दिन उजाले में हत्या होती है, उसमें आप 20 वर्ष लगाते हैं, और उसमें जो आशीष मिश्रा को जमानत मिला ना, किसान आंदोलन में 8 आदमी मारे गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो उसे जमानत दे दिया, और उस केस नहीं खुलेगा, केस भी नहीं खुलेगा, और जमानत भी मिल जाएगा। बिहार में, बिहार के कानून मंत्री पहले कुछ दिन पहले हुए थे 22 में, तो उनको मास्टर साहब की संज्ञा दी गई थी, और 14 में ये अपहरण, हत्या, लूट के मास्टर थे, और पटना हाई कोर्ट ने 22 में 14 का अभियुक्त को, बिहार सरकार ने कहा हमको मालूम नहीं था, और जमानत लेने की जरूरत नहीं है, बस 22 में अग्रिम जमानत हो जाता है। ये हमारे न्यायालय व्यवस्था को दिखाता है, जो आप किस प्रकार से न्याय देते हैं। थैंक्स।